हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्रांत और इस वक्त मैं मौजूद हूं सारनी बैतूल रोड पर चिखलार विलेज के पास। और यहां से मैं आज जाने वाला हूं धाराखो टनल नंबर 1 तक। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस राइड का मज़ा लीजिए। वैसे तो धाराखोह की टनल नंबर 1 तक जाने के और भी रास्ते हैं, लेकिन सबसे बेहतर रास्ता चिखलार से होकर ही जाता है। दूसरे तमाम रास्ते कच्चे हैं और उबड़ खाबड़ भी। मॉनसून के सीजन में उनसे होकर जाना सुरक्षित नहीं। उन रास्तों पर कभी भी कोई भी पहाड़ी नाला घंटों के लिए जंगल में फंसा सकता है। हालांकि चिखलार से धाराखोह गांव तक जाने वाला ये रास्ता भी पक्का नहीं है, लेकिन फिर भी मुरुम पत्थर की ये सड़क दूसरी कच्ची सड़कों के मुकाबले काफी मजबूत है। धाराखोह स्टेशन पर नौकरी करने वाले रेलवे के कई कर्मचारी भी आने जाने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। इस रास्ते पर जल्द ही घाट शुरू हो जाता है। अब जबकि मानसून सतपुड़ा में आ चुका है, तब जंगल भी फिर से घना और हरा हो चुका है। एक तरफ जहां चट्टानों पर काई जमनी शुरू हो गई है, तो वहीं घाटी में पेड़ों पर गहरा रंग चढ़ने लगा है। मेरे सामने सुहावना मौसम है और ताजा हवा बह रही है। वैसे तो ये सड़क सख्त है, लेकिन जहां कहीं भी ऊपर से झरकर नीचे आने वाला पानी जमा हो जाता है, वहां पर मिट्टी नम पड़ ही जाती है। ऐसे में बाइक चलाते वक्त ध्यान रखने की जरूरत होती है। जब आंखों के सामने दूर तक ऐसे खूबसूरत नज़ारे हों, तब तो बाइक पर और भी सावधान रहना पड़ता है। इस पूरे रास्ते भर आपको पंछियों की चहचहाहट सुनने को मिलेगी। ये किसी मधुर संगीत जैसा लगता है, जिसे बाहर कस्बे में कम ही सुना जा सकता है। अगर आप कुछ देर ठहर कर आसपास देखें, तो कई खूबसूरत पक्षी आपको उड़ते या पेड़ों पर बैठे नजर आ जाएंगे। पर मैं यहाँ रुक नहीं सकता, मुझे चलते रहना है, क्योंकि टनल तक का रास्ता खराब है और मुझे शाम होने से थोड़ा पहले ही वहाँ से वापस भी लौटना है। धाराखोह जिला मुख्यालय बैतूल से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आज भी यहाँ के लोगों को बैतूल तक आने जाने के लिए इसी सड़क का इस्तेमाल करना पड़ता है। घने जंगलों में होने की वजह से रास्ते को बहुत सुलभ कर देना भी इस इलाके के लिए ठीक नहीं है। इसकी खूबसूरती भी इसलिए कायम है क्योंकि यहाँ अब तक भीड़ और शोरगुल नहीं है। धाराखोह गांव तक जाने का ये रास्ता सेफ है। इस पर बस एक जगह पहाड़ी नदी पड़ती है। हाल ही में हुई बारिश ने सड़क की मिट्टी को नरम कर दिया है। रास्ता खराब है, मुझे अपनी बाइक पर कंट्रोल रखने में यहाँ पर परेशानी हुई, इसलिए मैं कुछ देर के लिए रुक गया। इस जगह पर जंगल और उसकी खूबसूरती को बिना किसी दूरी के महसूस किया जा सकता है। इस पहाड़ी नदी में इन दिनों साफ पानी बह रहा है। आसपास के कई लोग बताते हैं कि भारी गर्मी पड़ने पर टाइगर भी पानी पीने के लिए यहाँ तक चले आते हैं। इस नदी पर पुल बन रहा है, काम तेजी से जारी है और जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। हो सकता है कि अगली बार जब मैं यहाँ आऊँ तो नदी के बीच से होकर जाने की बजाय मैं ऊपर पुल से गुजर जाऊंगा, लेकिन राइड का मजा भी ऐसे ही रास्तों पर आता है। इस नदी को पार करते ही धाराखोह गांव सामने नजर आ जाता है। ये छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत गांव है, बिल्कुल पहाड़ी की गोद में बसा हुआ। यहाँ से आगे जाने पर दो पगडंडियां मिलती हैं। सीधी वाली पगडंडी स्टेशन की तरफ चली जाती है, जबकि टनल नंबर 1 के लिए बाईं तरफ जाने वाली पगडंडी लेनी होती है। जब मैं इस नर्म और गीली मिट्टी वाली पगडंडी पर आया, तब मेरे सामने असली चैलेंज आकर खड़ा हुआ। मेरे लिए बाइक को रास्ते पर बनाए रखना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा था। टायर बार बार मिट्टी में धंस रहे थे और झाड़ियां बढ़कर मेरे चेहरे से टकरा रही थी।
यहाँ से बारिश के दौरान गुजरना आसान नहीं रहता होगा। रेलवे के जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर पहुंचने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, उनको एक सैल्यूट तो बनता है। पहाड़ी से बहकर आने वाले पानी के निशान इस रास्ते पर साफ देखे जा सकते हैं। मूसलाधार बारिश में यहाँ से पार होना नामुमकिन हो जाता होगा, क्योंकि टनल तक के रास्ते में कई जगह ऐसे खतरनाक रपटे बन जाते हैं। कई बार ऊपर से जंगल का मलबा भी बहते पानी के साथ नीचे आ गिरता है। रास्ते में मैंने कुछ चरवाहों को भी देखा जो अपने जानवरों को यहाँ जंगल में चराने के लिए लेकर आए थे। ये सभी आसपास के गांवों के रहने वाले होते हैं। कभी इनके पास रुककर कहानियां सुनिएगा। इनके पास सुनाने के लिए जंगल के कई सारे डरावने और मजेदार किस्से होते हैं। टनल के ठीक पास आने पर एक नई मुसीबत से मेरा सामना हुआ। पानी के साथ बहकर आई रेत और मिट्टी में मेरी बाइक का टायर बुरी तरह फंस गया। अच्छी बात यह थी कि इस सफर में मैं अकेला नहीं था। थोड़ी मदद के बाद टायर बाहर निकल आया और अगले ही पल मैं इस राइड की मंजिल पर था, यानी धाराखोह की टनल नंबर 1 पर। इन बोगदों का यानी सुरंगों का अपना ही इतिहास है। देश की सबसे पुरानी रेलवे टनल्स में इन्हें शामिल किया जाता है, लेकिन उस बारे में किसी और दिन बात करेंगे।